नमस्ते लवली हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। गरखा की इस भूमि पर अपने माँ बाप की इस जमीन, अपने पुरखों की इस जमीन के सम्मान में हम लोग नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, सबको पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। हमारे भाई, हम वोट नहीं मांगते हैं, नाली गली भी नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड का राजनीति नहीं करते हैं, किसी का कोई मदद भी नहीं करते हैं, वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? ये भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक 2 बरस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आया वही कहा हमरा के वोट दे दो, अब की हाली जीत के आई तो तहार सब काम कर दे। यही बात सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरस तक आपने, हमने, सबने मिलके कांग्रेस का राज बनाया। फिर 15 बरस सब कोई मिलके हमने के लालू जी के राजा बनैनी जा। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठल बा। दिल्ली में हमने के मोदी जी के भी बैठा के देख लेनी जा। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम धोखा ना करो? एकर का गारंटी बा भाई? वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले के नेता लोग धोखा दियल, तो प्रशांतो किशोर तो धोखा दे सकेला। यही से हम वोट मांगबे ना करें। लेकिन रउआ जो परेशानी में जियता नहीं बदहाली में, अभी आपको 15 मिनट में एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उस रास्ते को सीख जाइए तो ओकरा बाद जेकरा के मन होके ओकरा के वोट दे दी, वोट जेकरा के मन होके ओकरा के दे दी। लेकिन जो अभी रास्ता बताई वैसे वोट दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बिहार में ही, गरखा छपरा में ही बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगी। अगर ना होई तो मुखिया जी के ना, विधायक का नहीं, सांसद का नहीं, अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अभी 15 मिनट में जिसको जिसको ये रास्ता समझना है, उसको आपस में बात नहीं करना। अब आपस में बात नहीं के करे के बेनो नहीं के आके बहुत गर्मी लागत आ रही। यही गर्मी में हमने के बिहार के आपके घर का लड़का, आपके घर का सवांग इसी गर्मी में कहीं फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा होगा। तो 15 मिनट अपना दिल और जुबान बंद करके अभी सुनिए, रास्ता सीखिए। एक बार अगर आप ये रास्ता सीख लीजिएगा तो आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय, रास्ता क्या है। जिसको जिसको सीखना है, भाषण खत्म। जैसे रवाजाइला स्कूल में पढ़ाई होला, वैसे ही यहाँ पर 3 सवाल आपसे पूछा जाएगा। 3 सवाल आपसे पूछेंगे, जो जहां बैठा है, खड़ा है, उसको जवाब देना है, हाँ या ना, जोर से बोलना है जब सवाल पूछेंगे। तो उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब लोगों सीख के जाएगा और दिवाली और छठ के बाद गरीबी से निकलने का अपना रास्ता शुरू करेगा। तब जिसको जिसको सीखना है उसको सवाल का जवाब देना है। जब सवाल पूछी तो हाथ उठा के हाँ चाहे ना जोर से बोले के पड़ी। जितने लोग यहाँ आए हैं तनी सोच के बताई जा, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी के हाथ उठे के चाहिए, हर आदमी का हाथ उठना चाहिए और हाथ उठाकर बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो सब काम बन जाए, जीवन सुधर जाए। नाली गली बनो चाहे मत बनो, अनाज मिलो चाहे ना मिलो, अगर सबके रोजगार पढ़ाई हो जाए तो जीवन सुधर जाए। इतना बात आप सबको बुझा रहा, हम नहीं सिखाए। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान,
अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, सब ने कहा है कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। तो अब आपको 1 मिनट में दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण, आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है। अभी अपने आंख के सामने देखिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? जे अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट देले बा उहे हाथ उठाई। देखिए अपना जनता के हालत देख ली। अभी कितना होशियार बन के बोलनी है, इतना विद्वान एजा लोग बा गांव में बैठ के भर भर दिन राजनीति बतियावता। आपने कितना जोर से कहा है, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए। यहाँ बैठ के आप नेता को गाली दे रहे, कोई अफसर को दोष दे रहा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कहता है नेता हमको ठग लिया। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया हमने से तो पढ़ाई रोजगार खातिर कोई वोट मांगे अबे ना कोई, एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो मिल जाए? वोट के करा के दिया हो। अभी आपको 2 मिनट में जादू दिखाएंगे कि आप वोट चाहे किसी को दे दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख से देखिए। सब आदमी दूसरे सवाल का जवाब देगा। 3 गो सवाल पूछाई, अभी दूसरा का बारी है। सोच के बताई जा, आज तक आपने जिस नेता को दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठा के बतावे के बाद कैले बांध जा कि नहीं खन जा कैले, हाथ उठाइए और बताइए, तबे आगे बात बढ़ी। कैले बांध जा कि नहीं खन जा कैले? अरे नेता लोग काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भाई, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए अभी कैसे जादू दिखेगा। अभी ज्ञान के आंख खुली, चक्षु खुली। सब आदमी कहले बा भैया पीछे मत हटिया जा। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए, आज तक तो हमने के कोई कामे ना कैलस, अब हम गिनवावे शुरू करता नहीं। जादू देखने के लिए तैयार होइए। गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोले के बाद, आ गलत बोलब तो ना बोल दे। जैसे ही बात खत्म हुई, दिखी कि लाऊ लड़का के पढ़ाई रोजगार कैसे मिली, बोले के सब के बाद। पूरा बिहार में, गरखा में, इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार होके 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये भाई बोला 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं मिला? मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सब हिंदू लोग कहल कि भैया हमार दशा कुछ भी होके पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहिए। तो आपके गांव का नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके यहाँ स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, गरखा छपरा में फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भाई जोर से बोलो, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया बिजली सड़क के लालच में मोदी जी को, नीतीश कुमार को। कई आदमी कहल ना मोदी के ना देव, हम तो नीतीश के देव, हमनी के सड़क बढ़िया चाहिए, बिजली चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली सड़क ही सब नहीं था। तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? सबको बोलना है। हाँ, अब फिर दोबारा ना बोलो, फिर रख दे, माइक चल जाए। बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे, अच्छा होके कि खराब होके,
लुटेरा होके या डकैत होके अपना जाते वाला नेता के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ नहीं किया, पढ़ाई का बात नहीं किया, रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में देश में सबसे पहले हुआ है कि नहीं हुआ है? जाति के जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? जो खड़ा बा उनको जवाब देवे के बाहर, अरे जाति के जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तो सिलेंडर के दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे मोदी जी इतना प्रचार करता हूं, सिलेंडर बटल बा कि नहीं क्या बटल? 2 बार 3 बार समझा चुके, जब सवाल पूछते हैं हाँ या ना बोलिए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण कहानी सुन के, ये भाई मोदी गुजरात में बड़ा विकास कैले बाड़न, यही से वोट दियाओ कि बिहारों में विकास होई। तो मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और बिहार से, छपरा से, गरखा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट देनी जा तो ना मिलो, अभी तो कहल सब आदमी के भैया कुछो ना मिलो, हम गिनवावत नहीं तो आदमी कहता कि ना भैया अनजवा तो मिलते बा, बिजली आइए गई, जात के चर्चा चलते बा, सिलेंडर घरे घर बटाइले बा, आ गुजरात में जाके बाल बच्चा मजदूर बनिए गई बा। अरे भाई यही जादू है, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? जिस बात के लिए भी वोट दिया है आपने, चाहे लालू को दिया या नीतीश को, मोदी को दिया या कांग्रेस को, वो चीज आपको मिल रही है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने अयोध्या में मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए बिहार भर के बच्चे अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए हैं, यही जादू दिखाते हैं, यह जादू दिखाईला। भैया वोट कोई के दो, जो ना चीज खाती वोट देब उ मिलबे करी। सिलेंडर खाती वोट देब तो सिलेंडर मिली, अब पढ़ाई खाती वोट देब तो पढ़ाई मिली। यही बताने आए। अगर हाथ गांव गांव में जाकर लोगों को हाथ जोड़ते हैं, एक ही चीज बताते हैं कि अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे, अगर रउआ अपन लइकन के चिंता ना करो, तो आपके बच्चे का चिंता दुनिया में कोई नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी बदहाली का असली कारण। अब फिर गरीबी से निकलने का सबको मंत्र सीख कर जाना है। अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, जितने लोग आए हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बताना है, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हम 5000 गांव में पैदल गइल बानी, आज आपके गांव में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, 100 गो बच्चा अगर मिलना, रउआ घर के, परिवार के, समाज के, रउआ गांव के अगर 100 बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। इस गर्मी में आप देख लीजिए, जितना बच्चा यहाँ छोटा बैठा होगा, ज्यादातर बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। रास्ता में हम पूछते हैं, ए भैया अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो? आदमी कहता, ए भैया इतना गरीब बानी, ए महंगाई के जमाना में कैसे करी, कहां से कपड़ा लाई, कहां से चप्पल पहनाई, कहां से खिलाई? मेरे भाई अभी हाथ क्यों उठवाते हैं? अभी दिखेगा। मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए अच्छा विद्यालय नहीं,
आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा आपके गांव में, आपके पंचायत में वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, एक एक आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के लालू के डर से, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर जो हाथ अभी उठाए थे, इसी हाथ से अपने बच्चों को का जीवन बर्बाद करने वालों को वोट दबा के राजा बनाओगे। और अभी कहता है कि बच्चों के लिए हमको चिंता है। अरे भाई, अगर अपने बच्चों के लिए झूठ बोल रहे हैं तो आपके बच्चे नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखे के बाद एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लालू जी के लड़का 9वां पास नहीं थे कैले, लेकिन लालू जी के अपना लड़का के चिंता बा। लालू जी कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं ना, हम तो लालू जी के बिहार में घूम घूम के तारीफ करता नहीं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। राहुल लड़का मैट्रिक पास कर ले लो, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। अभी गांव में चलिए, आदमी दिन भर बतियावता, लालू जीती हम की मोदी जीती हम, जनसुराज जीती की राहुल गांधी जीती हम। कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, कैसे दशा सुधरी। रवा बताएं। आदमी कहता है कि भैया हमने के पास विकल्प ना रहे, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए, हम लोग को मदद कीजिए, हम आपको हाथ जोड़ते हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा। आप वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद करने के लिए नहीं खड़ा हुए, तब प्रशांत किशोर का भाषण सुन के आप सुधरने वाले हैं। अरे बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोवा रोता नहीं, ये भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार बा, ए भैया इजा पढ़ाई नहीं थे, ए भैया फैक्ट्री रोजगार नहीं थे, नाली गली नहीं थे, 400 रुपया के भीख मिलता पेंशन के नाम पर। अब फिर वोट होई तो उसी दल को, उसी नेता को जाके फिर वोट दे दोगे, क्योंकि आपको सुधरना नहीं। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जितना आदमी बैठा है, पूछते हैं वोट किसको दिए हो, कहता है भैया मोदी जी के देले बानी। पूछते हैं क्या है, कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए कहानी, गांव में आदमी कहता है मोदी जी के सीना बा 56 इंच के, पाकिस्तान के मिटा दी हम, मुसलमान के सीधा कर दी हम, भगा दी हम। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ गरखा के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, मोबाइल पर टीवी पर दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो भैया तुम्हारा बच्चे का जीवन कैसे बदले, कैसे बदली। इसीलिए ये रास्ता सिखा रहे हैं। अब सब लोग इससे निकलने का रास्ता सीखेगा। 2 संकल्प सबको लेना है। पहला संकल्प, एक बार सब लोग ध्यान से सुनिए, जिन नेताओं ने आपके बिहार को, आपके बच्चों के भविष्य को लूटा है, जिन लोगों ने बिहार को, जो लोग सब, जितना नेता सब बिहार के लुटले बाड़ा, जिन लोगों ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके दल का हो या जात का, गांव का हो या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना। नेता आकर पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए। 5 बरस में राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है? सबको बोलना है, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में घूस लागल बा कि नहीं लागल? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना में FIR करने जाते हैं तो घूस लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, खाली महिला बताएंगी। गांवे गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिकता कि नहीं क्या बिकत? दाखिल खारिज में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? सीओ वीडियो ने लूटा है कि नहीं लूटा है? जोर से बताओ भाई, दाखिल खारिज में सीओ वीडियो का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इंदिरा आवास का पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है घूस? अरे तो हम ही लोग का पैसा लूट के रखा है और उसमें से 1000 रुपया ला के देगा तो हम लोग वापस नहीं लेंगे? ले लेंगे। पैसा लेना है क्योंकि आप ही का पैसा है, लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र, गरीबी से निकलने का मंत्र सीखना है और उसी को याद रखना है। अगली बार वोट, अगला बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, सिलेंडर के लिए नहीं, जाति और बिजली फनी के लिए नहीं। अगली बार वोट लालू नीतीश मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं। अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर संकल्प लेना है। सबको दोनों हाथ उठाकर संकल्प लेना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देवे के बाद कि नहीं देवे के? अपना लइकन खाती कि नेता के लइका खाती? अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए? जोर से बोलो, जात के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है? 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? तो अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तब हमसे लिख के ले लीजिए, हमरा से लिख के ले ली। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब 5 मिनट और, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, आपके बदहाली, गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्योंकि इस बार जब छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार लालू नीतीश मोदी का, प्रशांत किशोर का राज नहीं, आपके बच्चों का राज बनेगा, जनता का राज आएगा। और इसका 3 गो संकल्प है। जनता का राज में क्या काम होगा अभी जनता तय करेगी। तो रउआ सबके बतावे के बाद इसका पहला संकल्प है कि नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी। सब लोग समझ लीजिए, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का गया है बाहर मजदूरी करने, आपका पति बेटा सवांग जो बाहर गया है मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सबके लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? हाथवा उठा के बोले के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बच्चा सब बोरा उठा रहा है, हाथ तो उठाओ भाई। आपके बच्चों के लिए यहाँ रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये काम होके के चाहिए ना? तो सब लोग अब यहाँ से जब घरे जाइब जा तो अपना अपना सवांग के फोन करके, अपना बेटा के पति के फोन करके बता दी कि बचवा अब की हाली जब छठ में घरे आइब, याद रखिए, अब की हाली छठ में घरे आइब तो फिर 10-15 हजार रुपया के मजदूरी खाती अब बिहार और घर छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग बताइए, होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? हमनी के नाली गली के बगैर काम चल जाए, सबके सवांग के 10-15 हजार के रोजगार हो जाओ तो काम चल, ठीक बा ना भाई? ठीक है ना? होना चाहिए ना? दूसरा संकल्प, जिसका घर में 60 वर्ष से ज्यादा का कोई वृद्ध महिला पुरुष रहता है, जेकरा घर में 60 वर्ष से ज्यादा के कोई आदमी रहता, नीतीश कुमार उसको 400 रुपया दे रहा है भीख। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया आदमी रोड पर भिखार बैठी तो ज्यादा मिली। इसलिए तय हुआ कि छठ के बाद कार्तिक में, दिसंबर कार्तिक भइल ना, कार्तिक से अब की हाली
60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष के 400 रुपया ना 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर कर दिहल जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके चाहिए। ये आदमी सब सो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ भाई, 2000 रुपया पेंशन होना चाहिए ना। अब तीसरा रास्ता गरीबी खत्म करने का, दूगो बात हो गई, 10 से 15 हजार के रोजगार हो जाओ, जे बूढ़ा बा ओकरा 2000 पेंशन हो जाओ। एक बात और बचल, जिसका बच्चा, गरीब का बच्चा जो 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, वो खिचड़ी खाता घर चल आवता। तो तय हुआ कि इस बार जब आपका राज बनेगा तो गरीब को ये अवसर है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, स्कूल के फीस सरकार के ओर से भरल जाई, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब 2 मिनट रह गया, अब सोच के बताइए, 5 किलो अनाज वाला राज चाहिए कि रोजगार वाला राज चाहिए? जोर से बोलना है, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? आप बताइए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लागे के चाहिए कि गुजरात में? सबको बताना है, सीखिए। वोट बिहार का तो वोट आपका बिहार में, तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में? वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो 15 बरिस से मोदी के वोट देता नहीं जा। मोदी वोट फैक्ट्री कहां लगाए, बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहां लगाए? जोर से बोलिए, मोदी फैक्ट्री कहां लगाए? मोदी फैक्ट्री कहां लगाए? हमने के वोट दिया जाए मोदी के? हाथ उठाकर बताइए, मोदी को वोट दीजिएगा? मोदी को वोट दोगे भाई? फैक्ट्री हम लोग को गुजरात में नहीं चाहिए, बिहार में चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तब लोग नीतीश के हटा देनी, मोदी के बात मानम ना, तो नीतीश कुमार गई साफ। अब क्या तनी हाथ उठा के नीतीश कुमार के टाटा बोलिए, तो नीतीश कुमार को टाटा भाई भाई बोलिए। सबके बोले के बाद नीतीश कुमार गईलन ना भाई? अरे नीतीश कुमार गईलन कि ना? जोर से बोलिए, गईलन कि ना? गईलन। नीतीश कुमार के छुट्टी हो गया ना? तो नीतीश मोदी गईलन, तब बच गए लालू जी। तो लालू के ललटेन वाला जंगल राज चाहिए। अरे भाई, लालू का ललटेन चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए। पहले जाई बैठ के इतना आदमी भाषण करता नहीं जा, लालू के राज रहे 6 बजे आदमी डर के मारे भागत रहे। अरे भाई, राज चाहिए, लालू का जंगल राज चाहिए, लालू का जंगल राज चाहिए। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों गए तो बच गई जनता। तब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं चाहिए, जनता का राज चाहिए। हम लोग को अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहिए कि ना चाहिए? चाहिए कि ना चाहिए? एक बार तुम हाथ उठा के पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार। ना मजा नहीं आया? जय बिहार, जय बिहार। आदमी सब सुन के कहता, ए भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतियावता, अपना खती क्या चाहता? कुछ आदमी सोचता कि आई बालन विधायक मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, आई बालन। दे भाई, आप हमको नहीं जानते, रुआ हमरा के नहीं जाना। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, बिहार में मजदूर थे, बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एगो दुगो नहीं, 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन इतना पसीना इसलिए बहा रहे हैं, ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि एक ऐसा भी दिन आए, मेरे जीवन काल में, आपके जीवन काल में एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए। तो तनी जोर से जो बिहारी करके गाली देता है उसको जवाब दीजिए, बोलिए जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है, रुआ बुझाता कि जो बात कहता नहीं तो ठीक बा, जो रास्ता दिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, जो कोशिश मेहनत कर रहे हैं वो ठीक मेहनत है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
सबको बोलना है बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो करी ना प्रयास करी ना भाई, अरे प्रयास करे ना, प्रयास होके के चाहिए ना। बिहार में बदलाव होना चाहिए ना। ये भ्रष्टाचारी नेताओं को हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए ना। तो चाहिए तो बोलिए जय बिहार।